हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एवं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर के बारे में आपसे बात किया हूँ कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है ना, तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जाके देख लो। आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये जो एग्ज़ाम है ना, अन्य व्यापम के एग्ज़ाम से कैसे अंतर है, इसके बारे में बताऊंगा। और इसको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, ये अन्य एग्ज़ाम से कैसे अंतर है, मैं हालांकि इसके प्रीवियस वीडियो में आज जो मॉर्निंग में आपको मिला है उसके बारे में तो बात किया ही हूँ लेकिन एक बार और बताऊंगा, और उसके बाद हम थोड़ी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है। राइट, ओके। दो वैकेंसी है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर। ठीक, दोनों में ग्रेजुएशन मांगा है और कंप्यूटर मांगा है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं मांगा है। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा मांगा है, दो चीज मांगा है। ठीक है, 21 साल मिनिमम एज है। एट मैक्स छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 40 एज रहने वाला है। अब इस एग्जाम में ना, हम अगर एक पॉइंट को मार्क करें, एक जो पॉइंट है उसको मैं मार्क करूं, मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन फेज वन शैल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। राइट, समझिएगा इसको। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कुछ लोगों को डाउट था, सो इसको यहीं क्लियर कर लेते हैं अपन कि दो चरण में इस एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। पहले समझिएगा, इसका एग्जाम जो है दो चरण में किया जाएगा। पहला चरण जो है उसका एग्जाम कंडक्ट व्यापम द्वारा किया जाएगा। एग्जाम डेट तो आ चुका है, एग्जाम का डेट है 4 तारीख, मतलब 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी को 2026 इस एग्जाम का कंडक्ट व्यापम द्वारा किया जाएगा फर्स्ट चरण में। अब समझिएगा, सेकेंड जो चरण है वो विभाग द्वारा डायरेक्टली किया जाएगा और एक्चुअल में ये स्किल टेस्ट है। ठीक है, स्किल टेस्ट है। अभी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसमें हम कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, एग्जाम के लिए आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। स्किल टेस्ट, अब स्किल टेस्ट वो ही देंगे जो व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करेंगे या क्वालिफाई करेंगे, वही स्किल टेस्ट देंगे। राइट अब इसमें लिखा है सीधे सीधे, मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन फेज वन, जो मार्क्स मिलेगा फेज वन में, शैल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। जो पहले चरण में, प्रथम चरण में जो आपको नंबर मिले हैं, प्रथम चरण में जो आपको अंक मिलेंगे, वो आपके अंतिम चयन जो सूची आएगी, अंतिम चयन सूची, उसमें इस अंक का कोई योगदान नहीं होने वाला। मतलब चरण जो प्रथम चरण है या फर्स्ट फेज है, वो केवल क्वालिफाई नेचर का है, इसको समझिएगा, केवल क्वालिफाई नेचर का। इसका सेकंड चरण से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड जो चरण है या द्वितीय चरण या सेकंड जो फेज है, वो स्किल टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का टाइपिंग बस होने वाला है, टाइपिंग परीक्षा आपकी। ठीक है, टाइपिंग परीक्षा होने वाली है 50 मार्क्स का। अब वो भी अगर हम बात करें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, इसमें दो, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी होगा, हिंदी टाइपिंग, दोनों 25-25 मार्क्स के होंगे। 10 मिनट में आपको 3000 वर्ड्स इंग्लिश के और 10 मिनट में 250 वर्ड्स हिंदी के टाइप करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर की बात करें तो केवल 500, केवल इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा और इसमें 500 शब्द टाइप करने होंगे 20 मिनट में, और ये 50 मार्क्स का होगा, और इसमें माइनस मार्किंग है। ठीक, फेज वन में कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, प्रथम चरण जो व्यापम द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा उसमें नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर द्वितीय चरण जिसको विभाग स्वयं कराएगा, ओके, किस एजेंसी को देगा वो, या विभाग स्वयं कराएगा, इसमें 1/4 माइनस मार्किंग है। 1/4 माइनस मार्किंग, 1/4 माइनस मार्किंग है ईच मिस्टेक में, प्रत्येक गलती में। ठीक है, हर एक गलती में, प्रत्येक गलती में 1/4, एक चौथाई मार्क्स कट हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन जो मेरिट बनेगा, जो फाइनल मेरिट बनेगा, वो ये 50 नंबर पे ही बनेगा। इसको समझिएगा, 50 में आप कितना पा लेते हो। जो हाईएस्ट मार्क्स पाएगा वही सिलेक्शन लेंगे। अब ये एग्जाम दूसरे व्यापम के एग्जाम, जैसे अभी अमीन होने वाला है, मंडी होने वाला है ना, बहुत सारे एग्जाम भी होने वाले हैं और हो चुके हैं। पटवारी का हुआ था, हॉस्टल वार्डन हुआ था। इन सब एग्जाम से ये अंतर कैसे है, अलग कैसे है? अलग इसलिए है कि व्यापम द्वारा जो मेरिट बनेगा, व्यापम के मार्क्स है, व्यापम का जो मार्क्स है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। चाहे आप व्यापम में, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, व्यापम में चाहे आप ले आए 90 नंबर, ठीक है, ये फर्स्ट रैंक वाले का, और मान लो 700 नंबर, 700 रैंक पे कोई एक पर्सन है, उसका नंबर 80 है या 80 से और कम 75 है, ठीक, 75 है। ये बंदा रैंक 1 लाया है ना, ये जो है व्यक्ति है, ये रैंक 1 लाया है 90 नंबर लाके, व्यापम फर्स्ट चरण वाले एग्जाम की बात कर रहा हूं। और जो ये एक और बंदा है जो 700 रैंक पे है, जिसका मार्क्स मात्र 75 नंबर है, ठीक, 15 नंबर पीछे है इससे। अब ये दोनों जाएंगे स्किल टेस्ट में, और इसका जो रैंक 1 वाला है उसका स्किल टेस्ट में परफॉर्मेंस एकदम घटिया है, टाइपिंग उसको आता ही नहीं है, प्रैक्टिस करके गया नहीं। लेकिन ये 75 नंबर वाला प्रैक्टिस करके गया टाइपिंग, और इसने स्किल टेस्ट मतलब सेकंड चरण वाले में, द्वितीय चरण वाले एग्जाम में अच्छा नंबर ले आया, वो 50 में 40 ले आया, और इसका रैंक बन गया, सेलेक्ट हो गया। ये मान लो ये रैंक ले आया तीसरा चौथे नंबर में या पहली रैंक में ले आया, तो ये जो 700 नंबर में जो पर्सन है या बंदा है, ये बंदे का हो जाएगा सिलेक्शन। और जो फर्स्ट नंबर पे है, 90 नंबर लाके फर्स्ट नंबर, सॉरी 90 मार्क्स लाके फर्स्ट रैंक जो अचीव किया है फेज 1 में, वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसने स्किल टेस्ट के लिए टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं की। ठीक, मतलब इसको ऐसा समझिए, इसको ये मत समझिए कि मात्र 124 पोस्ट है, इसको मात्र 124 पोस्ट मत कंसिडर करिए आप। ठीक है, 124 गुणा 15 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 124 गुणा 15 इसलिए करने बोल रहा हूं कि 1:15 में बुलाया जाएगा फेज 2 में स्किल टेस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए 15 लोगों को बुलाया जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, एक पोस्ट के लिए 15 लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब अगर टोटल 124 वैकेंसी है, किसमें, जूनियर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में, ठीक है, इसमें 124 पोस्ट है, और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर वाले में 9 पोस्ट है। तो हम 124 वाले की बात करें तो 124 गुणा में 15 कर दूं तो करीब करीब 1860 हो जा रहा है। तो 1860 लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो सोचो, एक दो तीन लोगों को नहीं बुलाया जा रहा, 124 लोग को नहीं बुलाया जा रहा है, 1860 लोग का व्यापम द्वारा जो मार्क्स आएगा, व्यापम द्वारा जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसमें 1860 बच्चों का नाम होगा। ये 1860 जो बच्चे हैं, ये जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। अब व्यापम द्वारा जो रैंक 1 लाया है या जो रैंक 1860 लाया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। रैंक 1 वाला पर्सन, ठीक है, रैंक 2 वाला आदमी, इसी प्रकार रैंक जिसका 1860 है, ठीक है। अभी 1860 वाला डेफिनेटली कैटेगरी से होगा, है ना, यूआर वाले तो ऊपर रहेंगे। ठीक, एक एग्जांपल के तौर पे समझिएगा। अब जिसका रैंक 1 है, ये मान लो किसी और एग्जाम में एंगेज हो गया, मान लो अभी आपका पीएससी है, सीजीपीएससी में बिजी हो गया, तो वो टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाया, क्योंकि जनवरी में एग्जाम है ना, 4 जनवरी को एग्जाम है। ओके, अब फरवरी में डेफिनेटली प्री का एग्जाम है। तो जो रैंक 1 लाया है जीएस अच्छे से पढ़ के, वो चले गया मान लो प्रैक्टिस करने, सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए, उस समय टेस्ट सीरीज में बिजी हो गया फरवरी के एग्जाम के लिए। तो वो हो सकता है वो किसकी प्रिपरेशन ना कर पाए, स्किल टेस्ट के, या उसका प्रीलिम्स निकल गया, सीजीपीएससी प्रीलिम्स निकल गया, अब वो मेंस की तैयारी में लग जाएगा जून तक, तो वो हो सकता है स्किल टेस्ट की तैयारी ना कर पाए। तो इसके नीचे जो पर्सन है उनको अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, जिसका 1860वें में जिसका रैंक है 1860 में, हो सकता है उसको चांस मिल जाए, वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रहा है ना। इस प्रकार ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मतलब समझिए, अगर यही 40 पोस्ट, जैसे 124 पोस्ट है ना, 124 पोस्ट ही मात्र रहता है ना, और कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होता, जो व्यापम द्वारा व्यापम के परीक्षा से ही मेरिट बन जाता,
ठीक है, तो 124 रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, ऐसे करते करते 124 जिसका रैंक आया उसका सिलेक्शन होगा, और जो 125वां है उसका मेरिट वेटिंग में चले जाएगा। अगर ऊपर से कोई छोड़ते हैं, ये एक से लेकर ये 124 में कोई एक छोड़ेगा तब 125वें का चांस बनेगा, दो लोग छोड़ेंगे तब के केस में 126 वाले जो जिसका रैंक है उसका चांस बनेगा। समझ रहे हो ना? लेकिन ऐसा तो नहीं है इसमें, इसमें टोटल 1860 तक चांसेस है ना, तो थोड़ा सा अंतर है, इसलिए कटअप भी नीचे जाएगा, काफी नीचे कटअप जाएगा कि 1860 लोग का चयन लिस्ट बनेगा व्यापम द्वारा। व्यापम 1860 लोगों को भेजेगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के स्किल टेस्ट सेकंड में, है ना, स्किल टेस्ट में या फिर द्वितीय चरण की परीक्षा में। तो ऐसा मत समझिए जिसका मान लो जीके वीक है, ओके, जिसका जीके एकदम कमजोर है या जिसका मैथ्स कमजोर है, ठीक है, अब इसमें एक टॉप 124 तक पे तो लाना नहीं है भाई, है ना। मान लो एक रैंक 1 लाया, रैंक 3 लाया, इसका नंबर देखना, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो 92-93 नंबर जाएगा इसका। इस तो 24 वाले का मान ले चले गया 88, 86, 87 के आसपास चले गया, अभी हो सकता है 89, 90 के आसपास चले जाए, ठीक है, ये 88 चले गया, 89 चले गया, तो 125 वाला मान लो लाया 88 नंबर, तो इसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर ऐसा रहता नॉर्मल व्यापम जैसा एग्जाम होता, 126 जो लाया उसका भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। लेकिन इसमें क्या है, 15 गुने को व्यापम भेज देगा हाई कोर्ट विभाग के पास, तो मतलब 1860 रैंक तक, और इसका मार्क्स मान लो आ रहा है सपोज 77, 75, 73 ऐसे कुछ आ रहा है। और कैटेगरी में मैं बता दूं, सिंपली बता दे रहा हूं, एससी कैटेगरी हो चाहे एसटी कैटेगरी हो, इसमें देखना, इसमें 55 से 60 नंबर भी आप लोग ले आते हो ना, 55-60 नंबर भी, तो भी आपका चांस है कि आप स्किल 2 परीक्षा में जाओगे, ठीक है। सिलेक्शन अब आपके हाथ में रहेगा, वहां जाके आप टाइपिंग की किस प्रकार प्रैक्टिस करते हो, है ना, समझ रहे हो इस चीज को। तो मैं इसलिए बोलूंगा अगर आपका सब्जेक्ट में ज्यादा पकड़ नहीं है, मान लो जीएस जीके में उतना पकड़ नहीं है अभी, या हो सकता है कंप्यूटर तो करवा ही देंगे हम, कंप्यूटर की टेंशन मत लो, कंप्यूटर 15-20-25 दिन का टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। मान लो रीजनिंग में उतना पकड़ नहीं है, या मान लो गणित में उतना पकड़ नहीं है, तब के केस में आप मेरी बात समझिए, इस एग्जाम को अच्छे से टारगेट करिए भाई कि इसमें मेरा रैंक 1860 के बीच में आ जाए, है ना। अगर 100 में 70 नंबर भी ले आ रहे हो ना ओबीसी वाले, तो चांस बनेगा इसमें, ठीक है, 70 नंबर भी ले आते हो, जनरल वाले 75 नंबर भी ले आते हो तो भी चांस बनेगा, ठीक। बाकी नेक टू नेक कंपटीशन रहता है, अगर अभी आबकारी की बात कर ले या परिचारक हुआ है उसकी बात कर ले, वहां तो नेक टू नेक कंपटीशन है भाई, ये आधा नंबर 0.25 में ही लोग बाहर हो गए, तो इसमें वो चीज नहीं बनेगा। इसमें आप यहाँ व्यापम निकालिए, व्यापम में आप एक अच्छा मार्क्स ले आओ, 70-80 नंबर तक ले आओ, स्किल टेस्ट में जाओगे, वहां टाइपिंग में जी जान लगा दो, टाइपिंग जो परीक्षा है ना उसमें जी जान लगा दो, तो ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये नीचे भी लिख दिया है, द सेलेक्ट लिस्ट फॉर बोथ पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन स्किल टेस्ट ओनली, मतलब स्किल टेस्ट का ही इसमें इंपॉर्टेंस है, ठीक। अब आप मेरी बात समझिए, अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो मैं एक क्लास लेके आऊंगा, और ये क्लास में एक अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो ही कंटिन्यू होगा। बेसिकली ये क्लास ऑनलाइन रहेगा, ठीक, और इसमें हम लोग, मैं आपकी तैयारी कराने, मैं इतना तैयारी करा दूंगा कि आप फेज 1 एग्जाम तो क्रैक कर लोगे, फेज 2 जो है, द्वितीय चरण जो है, वो डिपेंड करेगा आपके स्किल, मतलब आप कितना टाइपिंग कर लेते हो, टाइपिंग को आप कितना अच्छा कर लेते हो, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं इतनी गारंटी देता हूं कि इस ऑनलाइन क्लास को अगर आप ज्वाइन करते हो ना, तो फेज 1 तो निकल ही जाएगा, या एकदम नियर पहुंच जाओगे और आप थोड़ा एफर्ट मारोगे तो फेज 1 निकल जाएगा, ठीक है। 70% आप 50% मेरा तरफ से रहेगा, तो 50% आपको अपना योगदान देना पड़ेगा, तो फेज 1 निकल जाएगा। 2 महीने समय बचे हैं, नवंबर है, दिसंबर है और जैन में एग्जाम है, 2 महीने हैं, 60 दिन, तो 60 दिन का एक हम लोग प्लान बनाए, तो
ये एग्जाम में निकलवा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ स्टूडेंट रहेंगे, एक एक संख्या हो जाती है, तो इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक। अगर क्लास लेना है ना तो ये नंबर है 8109252008 पे व्हाट्सअप करिएगा, हम इस पर बात करेंगे। और इसकी फीस रहेगी केवल वन टाइम फी रहेगी 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ में कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा। इवन मैं आपको एक गाइडेंस भी दे दूंगा कि एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। ओके, व्यापम क्रैक करने के लिए एक अलग ही स्किल चाहिए, है ना। सीजीपीएससी के प्रीलिम्स वाले भी नहीं क्रैक कर पाते व्यापम, क्योंकि इसमें अलग ही स्किल है। क्योंकि सीजीपीएससी प्रीलिम्स में क्या होता है, जीएस आ रहा है, बस फोकस करते हैं स्टूडेंट जीएस पे, लेकिन इसमें आ जाता है मैथ्स रीजनिंग। 15-15 नंबर का 30 नंबर का रीजनिंग मैथ्स है, तो 30 नंबर अहम योगदान रहेगा भाई, एक ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो जिनको क्लास लेना है वो मुझे व्हाट्सअप करिए। इतना तो मैं कह सकता हूं कि मैं आपकी एग्जाम निकलवाने में एक अहम योगदान निभाऊंगा। ओके, अब इस सब्जेक्ट को, अब हम थोड़ा चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ, इस एग्जाम को कैसे करेंगे करें। इसमें बेसिकली जीके है पहला 25 नंबर का, फिर है हिंदी है 15 नंबर का, फिर है इंग्लिश है 15 नंबर का, फिर है मैथ प्लस रीजनिंग है 30 नंबर का, फिर है कंप्यूटर है, ये भी 15 नंबर का है। ओके, हो गया 100 नंबर। तो अगर आप लोग देखोगे, ये 15 हिंदी, 30 मैथ्स रीजनिंग, और 15 ये 15-15 30-30 60 हो गया। अगर इंग्लिश अच्छे से नहीं आता तो दो चार टॉपिक है जो हमेशा फंसता है इंग्लिश में, जैसे हो गया टेंस वाला टॉपिक, दूसरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जिसको बोलते हैं, एक बार देख लो है कि नहीं, ये वाले टॉपिक को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और ये नरेशन, ये दो टॉपिक अच्छे से कर लो। यहां से हो सकता है 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन बन जाए। ओके, फिर आप लोग फोकस करिए नंबर, जेंडर एंड आर्टिकल वाले टॉपिक पे, जितना कर सकते हो यार इसमें, ऐसा जितना कर सको। अगर इंग्लिश में 15 नंबर का इंग्लिश है, इस 15 में अगर आप 5 से 7 नंबर भी ले आते हो, ज्यादा एफर्ट नहीं मार, बिना ज्यादा एफर्ट मारे 5 से 7 नंबर ले आते हो, तो ये अच्छा नंबर है। हिंदी में फोकस करो, हिंदी वाला जो है, अगर इंग्लिश मीडियम से नहीं हो ना, इंग्लिश में दिक्कत बहुत लोगों को रहता है, तो हिंदी में कोशिश करो कि 10 से 10 नंबर तो नहीं नहीं में मिल ही जाए, 10 से 12 नंबर लाने का प्रयास करो। मैथ्स रीजनिंग में 30 है ना, तो इस 30 में प्रयास करना चाहिए 25 नंबर तक लाने का, ठीक है। कंप्यूटर में कोशिश करो 13 नंबर, 13 नंबर तक तो आ ही जाए कंप्यूटर में। जीके, जीके में भी यही प्रयास रहेगा, अगर पेपर मॉडरेट आता है तो 20 से 24, 20 से 23 नंबर तक आ जाए, ठीक है। मतलब 20 प्लस तो लाना ही है, नहीं हो। ओके, अब इसके लिए हमको क्या करना है, अब आपको सोचना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। अगर आपका जीके एकदम जीरो है, तो मैं बोलूंगा लूसेंट की किताब उठाओ और जितना हो सके पढ़ो। इंडिया वाला, छत्तीसगढ़ के लिए तो हरिराम पब्लिकेशन की किताब आती है, लेकिन बहुत सारा है, उसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, ठीक। हिंदी विनय कुमार पाठक की किताब से, इंग्लिश जो किताब आपके पास है मिल जाए उससे कर लो। मैथ्स रीजनिंग व्यापम लेवल की जो भी एग्जाम है, हरिराम सर की आती है, और भी 2-3 किताबें हैं वो कोचिंग वाली, उसको ले लो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए अपने को। कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंत्रण उठा लो, बेस्ट किताब है। अब क्या करना है आपको, 2 महीने समय है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 8 घंटे का प्लान बनाओ, डेली 8 घंटे पढ़ना है। 8 घंटे पढ़ो, मॉर्निंग में 5 घंटे का प्लान बनाओ, उसके बाद रेस्ट करो, खाना खाओ, रेस्ट करो, एंड फिर 3 से 4 घंटे का प्लान बनाओ। अगर 3 घंटे का प्लान बनाते हो तो 8 घंटा हो गया, 4 घंटे बनाओगे तो 9 घंटे हो जाएगा, तो 8 से 9 घंटे का प्लान बना सकते हो, ठीक। अब इसमें क्या करना है, सुबह उठते साथ मैं बोलूंगा जीके वाला टॉपिक को पढ़ो, सुबह उठते साथ जीके वाला टॉपिक,
ठीक है, जीके में 5 खंड को आपको अच्छे से करना है। पहला देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जीके में दिया है भारत का इतिहास दिया है, भूगोल दिया है, पॉलिटी दिया है, इकोनॉमिक्स दिया है, साइंस दिया है, आर्ट एंड कल्चर दिया है, करंट अफेयर और पर्यावरण। 5 टॉपिक कौन कौन से हैं? हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ये 3 को सुबह उठते आपको करना है, एक एक चैप्टर। एक चैप्टर हिस्ट्री का, एक चैप्टर ज्योग्राफी का, एक चैप्टर पॉलिटी, भारतीय संविधान। ठीक, सुबह उठते साथ करना है इसको। उसके बाद फिर आपको ओपन करना है मैथ्स को, गणित को। ठीक, अब गणित का सिलेबस देखोगे आप तो इसको भी डिवाइड कर लेना। टोटल कितने इकाई है? 5 इकाई में बटा हुआ है ना। तो इसमें आप पहले ना एक एक चैप्टर डेली कंप्लीट करने का प्रयास करिए। किताब ओपन करिए और किताब वाइज, किताब में जैसे सब्जेक्ट लिखे हैं, जैसे कि पहला दार्शनिक प्रणाली दिया है, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप। तो ये एक टॉपिक को एक दिन में कम से कम 30 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 30 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर मैथ्स आता ही नहीं है तो पहले यूट्यूब में देखना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स में फिर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपका टाइम उतना है नहीं ना, 2 महीने समय है, 60 दिन में करना है इसको। तो अगर मैथ्स वीक है ना तो भी आपको प्रयास करना है कि 15 में 7-8 नंबर तो मिल जाए। फिर आपको इंग्लिश करना पड़ेगा अगर मैथ्स भी वीक है ना। अगर एक ही टॉपिक को छोड़ सकते हो, या तो इंग्लिश छोड़ सकते हो या तो मैथ्स छोड़ सकते हो, आपको देखना है। अब बोलोगे मैथ्स भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आता, जीके भी नहीं आता, तब तो फिर नहीं होने वाला। उस केस में नहीं ही होगा। उस केस में ये 8-9 घंटा ना पढ़ के फिर इसको बढ़ा के कर लो 12 घंटे। करा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। सीजीपीएससी मेंस जो लिखते हैं ना वो 12 घंटे उनका हो ही जाता है। 6 घंटे पेपर लिखते हैं, 6 से 7 घंटे रिवीजन करते हैं, तो 12 घंटे प्लस पढ़ते हैं वो। ठीक है, 3-3 घंटे तो पेपर हो जाता है ना, 6 घंटे एक दिन में 6 घंटा लिखना पड़ता है, तो हो जाता है 12 घंटा। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल चांस है। अगर वीक है और सरकारी नौकरी लेना है इस बार, अगर इस एग्जाम को, आसान है यार, व्यापम की दूसरे पोस्ट में और इस एग्जाम में डिफरेंस है। एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरा इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, मतलब जिसका जीके मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं है, एकदम अच्छा नहीं है ना, वो भी चांस है कि एग्जाम को क्रैक कर लेगा। ठीक, मैथ्स के डेली एक टॉपिक करना है, डेली एक टॉपिक करना है। ये हो गया आपका मॉर्निंग का शिफ्ट हो गया। ठीक है, मॉर्निंग में एक चीज मैं छोड़ दिया हूं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का हरिराम सर की किताब है, जो भी आपके पास किताब है, उस किताब में अगर मान लो 25 चैप्टर दिए हैं, ठीक है, तो अब आप उसको थोड़ा एनालिसिस करिए कि कौन से चैप्टर में ज्यादा, जैसे ज्योग्राफी वाला एक सेक्शन है, उसमें एक चैप्टर है फिजिकल फीचर ऑफ जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन, वो करीब करीब 20-25 पेज में लिखा होगा। तो वो एक दिन में नहीं हो सकता, है ना। तो जो छोटे छोटे हैं, जैसे स्टार्टिंग का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर छोटे छोटे हैं, तो ऐसा कोशिश करिए कि जो छोटे चैप्टर है तो उसको एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ूंगा, बड़ा है तो एक दिन में एक ही करूं, 2 हो सकता है 2 कर लूं, एक बड़ा कर लूं और उसके साथ एक छोटा कर लूं, है ना। इस प्रकार से करिए। 25 चैप्टर है, मेरे ख्याल से 50 चैप्टर से ज्यादा ही होगा, 2 किताबें हैं, 2 वॉल्यूम में है, तो ऐसा करना है। तो डेली एक करोगे तो 50 दिन में कंप्लीट होगा, तो आपको डेली 2-3-4 करना है। तो छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये उनसे पूछिए। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो अपने सीनियर से पूछिए, या जो सिलेक्टेड है उनसे पूछिए। जैसे मैं भी एग्जाम क्रैक किया हूँ, मैं भी अभी जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो हमें आइडिया है कि एग्जाम में क्या टॉपिक व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक पीएसए के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमको आइडिया होता है। लेकिन जो अभी फ्रेशर्स है उनको ये आइडिया नहीं होता है, तो अपने सीनियर से कंसल्ट करिए। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो मैं तो बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हम इसमें बात करेंगे ही। फिर है हो गया ये छत्तीसगढ़ हो गया, फिर मैथ्स हो गया। इवन तो हम लोग इसमें कर लिए, ये फर्स्ट शिफ्ट में आपको ये करना है। अब जो आप रेस्ट लेंगे, रेस्ट के बाद आप स्टार्ट करोगे हिंदी को, हिंदी पढ़ना है रेस्ट के बाद आपको हिंदी। फिर हमें कंप्लीट करना होगा हिंदी के बाद रीजनिंग, ये सबसे इजी टॉपिक है रीजनिंग, ठीक है, और उससे भी इजी है कंप्यूटर। ये 3 टॉपिक को रात को करना है, ठीक है, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर। अब उसके बाद
जीके जो 25 नंबर का है ना, उसको अलग से 1 घंटा रात में देना है। जो टॉपिक आप कभी स्टार्ट ही नहीं किए, जैसे हिस्ट्री नहीं पढ़े हो या पॉलिटी नहीं पढ़े हो या ज्योग्राफी नहीं पढ़े हो या इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हो, अब इकोनॉमिक्स में भी सेलेक्टेड टॉपिक है, उन्हीं को करना है। उतना पढ़ लेने से व्यापम क्रैक हो जाएगा। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी हो जाएगी। ये आपको इस तरह से सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना है और डेली एक चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट रखना है, डेली एक चैप्टर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। डेली एक चैप्टर एनी हाउ, जीके वाला का, जैसे भारतीय इतिहास हो गया या इतिहास हो गया, तो इतिहास में अगर देखोगे, अगर आपके दृष्टि ऐसी किताब है तो 6 8 2 8 2 10 10 22 25 चैप्टर है, मान लो 25 चैप्टर है। तो कुछ चैप्टर तो बहुत आसान है, छोटे छोटे होंगे, बहुत छोटे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको एक टेबल ही याद करना है, कौन सी नदी, नदी किनारे कौन सा स्थल मिला है और उसमें से कौन सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो ये इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, इनको एक साथ ही एक ही दिन में कंप्लीट करना, छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक, तो ये 25 चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है 15 दिन के भीतर में, 15 दिन में। ठीक है, छोटे चैप्टर को आपको जल्दी करना पड़ेगा। अब जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, तो इंडियन ज्योग्राफी में व्यापम के लिए एट मोस्ट 10 चैप्टर ही है। ठीक है, 10 चैप्टर ही है, वो 10 चैप्टर ही, किताब में दिया हो 25 चैप्टर, लेकिन पढ़ना केवल 10 चैप्टर है, वही 10 चैप्टर एग्जाम में आएगा। ओके तो इसको भले डेली एक चैप्टर करिए, तो 10 दिन में आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो 10 दिन बाद फिर उसको रिवीजन करिए और एमसीक्यू सॉल्व करिए। यही स्ट्रेटेजी से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, तो जिनको क्लास लेना है वो बताइएगा, हम इस तरह से इसको डिजाइन करके अच्छे से पढ़ेंगे। अब जो भी डाउट है वो कमेंट करिएगा, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर एक अच्छे संख्या में स्टूडेंट मिलते हैं तभी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। 8109252008 ये रहेगा, ऑनलाइन क्लास होगा और लाइव, मोस्टली लाइव ही क्लास होगा। ओके, ताकि आप मेरे से बातचीत कर सकें। चलिए, जो भी डाउट रहेगा बताइएगा, फिर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास में अपन और भी डाउट आपके क्लियर करेंगे।